अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईद शेख है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और सीनियर लेक्चरर हूँ। अच्छा, आज जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्डियक रिहेबिलिटेशन। कि पेशेंट जब कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करवाते हैं और उसके बाद हमारे पास रिहेबिलिटेशन में फेज़ 2 की तरफ आते हैं, तो उसमें हम क्या करवाते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट है जो कि आफ्टर पोस्ट के बीच पेशेंट इस वजह से कि ऑपरेशन हो चुका है इनका। फेज़ फर्स्ट में ये हॉस्पिटल साइड पर अपनी फिजियोथेरेपी परफॉर्म करवा चुके हैं। सेकंड फेज़ के लिए हमारे पास है। सेकंड फेज़ में हम इनको 18 सेशंस देंगे, जिसमें कोशिश यही होगी इंशाल्लाह इनको अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस लेकर आए। आप ये देख सकते हैं, इन्होंने चेस्ट बाइंडर पहना हुआ है। चेस्ट बाइंडर इस वजह से पहनाया जाता है कि ऑपरेशन में स्टर्नम कट होता है। अगर ये नहीं पहनेंगे, इसको बाइंडर को, चेस्ट बाइंडर को नहीं पहनते हैं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि स्टर्नम आपका इस तरह से डिसबैलेंस हो सकता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये 3 फ्लैप बाइंडर पहनना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि 3 फ्लैप बाइंडर कैसे पहना जाता है। सबसे पहले हम 3 फ्लैप बाइंडर पहनाने का आपको तरीका बताएंगे। टेड सॉक्स पहने हुए इन्होंने, तो टेड सॉक्स क्यों पहने हुए ये सब कुछ आपको बताएंगे, और उनको हम कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे हैं, ये सब कुछ आज आपसे डिस्कस होगा। आज आप देख सकते बाइंडर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 फ्लैग के ऊपर, ये 1 फ्लैग, 2 फ्लैग और ये 3 फ्लैग। तरीकेकार यही होता है कि पेशेंट को आप सुपाइन, जो लेटे में जिस तरह से पेशेंट, इसको हम सुपाइन लाइन पोजीशन कहते हैं। आप पेशेंट को इधर से पहनाएंगे और ये आपने एक फ्लैग बांधा, फिर ये दूसरा फ्लैग बांधा और ये तीसरा फ्लैग बांधा। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये 3 फ्लैग बाइंडर है। इसके अलावा पेशेंट ने, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टेड सॉक्स पहने हैं। टेड सॉक्स क्यों पहनाए जाते हैं कि आप यहाँ से कट करके पेशेंट की यहाँ से कट करके और यहाँ से नर्व को निकाल के और उससे फिर बाईपास किया जाता है, जिसको हम सूरल नर्व कहते हैं। अच्छा, ये इस वजह से भी पहनाए जाते हैं कि नीचे पेशेंट के जो काफ मसल, इसको हम काफ मसल कहते हैं, जो पिंडलियों का मसल कहा जाता है, यहाँ पे खून के लोथड़े ना जमे या ब्लड क्लॉटिंग सिंपल वर्ड्स में ना हो, इस वजह से पहनाया जाता है। देखिए, कुछ वर्जिशें जो पेशेंट को लाइन पोजीशन में हम करवाएंगे, कौन कौन सी एडवाइस की जाती है कि पेशेंट अपने खुद से एंकल को मोड़िए, इसको हम कहते हैं एंकल पंपिंग। दूसरी जो वर्जिश हम करवाएंगे, पेशेंट से कहेंगे कि पाँव ऊपर उठाएं, लेकिन कंप्लीट पाँव ऊपर नहीं उठाएंगे। इसको हम करेंगे कि 15 से 30 डिग्री के दरमियान पैर को ऊपर उठाकर होल्ड करवाएंगे। पंजे को अपनी तरफ कीजिए, पंजे को नहीं, सिर्फ पंजे को, एंकल को अपनी तरफ करें। 1 2 3 4 5 तक काउंट करके फिर नीचे करेंगे। 20-20 मरतबा इस अमल को दोहराएंगे और ये सारे अमल को 20-20 मरतबा दोहराएंगे। आप पाँव को फोल्ड कीजिए, फिर आगे, फिर पैर फोल्ड कीजिए। इसको सिंपल नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट मूवमेंट ना करे और उसके घुटने जाम होते जाएं। इस वजह से सारी वर्जिशें करवाई जाती हैं और पेशेंट इससे एक्टिव भी रहता है और ब्लड फ्लो भी प्रॉपर हो पाता है। इसके अलावा हम इनको साइकिल करवाएंगे और ट्रेडमिल करवाएंगे। होल्ड करें, बेड की तरफ आना होगा और पेशेंट से कहेंगे कि आप जो है वो साइकिल चलाइए। पंद्रह से 20 मिनट साइकिल परफॉर्म करने के बाद फिर पेशेंट से हम कहेंगे कि वो ट्रेडमिल का इस्तेमाल करें। होल्ड करें, जो हम स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट 8 से स्टार्ट करेंगे हल्के हल्के, और पेशेंट के बैक साइड पे आप अपना हाथ रखेंगे, बेल्ट से पकड़ लेंगे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप ना हो, ऐसा ना हो पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा हो और उनको ग्रोथी फील हो रही हो। इन सब बातों का एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आपका।